जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गिरधारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। श्री नाम हरि संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत ही सुंदर। हरि बोल। हरि कृष्ण। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों ने मुझे आशा है बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं
स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम, उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों का आज की इस भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है, वास्तव में हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का हम लोग रसपान कर पा रहे हैं, जो कि स्पेशली इस कलयुग में बहुत ही दुर्लभ है। हमें संपत्ति मिल सकती है, ऐश्वर्य मिल सकते हैं, कुछ मिल सकता है, लेकिन भगवान के भक्तों के बीच रहकर, वो भी इस कलयुग में भगवान की कथा सुनने का जो सुअवसर मिलता है, ये जब तक भगवान की गुरु की कृपा नहीं तब नहीं मिल सकता है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है। और अभी हम लोग चैप्टर 18 में है कि किस प्रकार ब्राह्मण बालक ने परिचित महाराज को शाप दिया। उसके पहले हम लोगों ने 17 अध्याय कंप्लीट किया, जिसकी हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। थोड़ा फास्ट जाते हैं क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन पुनरावृत्ति होने से क्या रहता है कि हमको बहुत लगता है कि हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, जिससे हम एक एक चीज को अपने जीवन में उतार सके। सबसे पहले जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि भगवान श्री कृष्ण के जो 7 एस्पेक्ट है वो हमने पढ़ा प्रथम श्लोक में ही, कैंटो 1 के प्रथम अध्याय में। उसके बाद में श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में श्रीमद् भागवतम तीसरे श्लोक में किस प्रकार हम बद्ध जीवों को पर कृपा करता है, इनवाइट करता है कि हे कलयुगी जीवो आओ, जो रेडीमेड तुम्हारे पास में जो गुरुओं की अच्छा व्यासदेव जी की कृपा से, नारद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से ये जो आपको आध्यात्मिक वृक्ष का पका हुआ अमृतमय फल मिला है, इसका रसपान करो और अपने जीवन को धन्य करो। उसके बाद में नेमिषारण्य के जो मुनियों ने जो 6 प्रश्न किए थे किससे, सुत गोस्वामी से, उसका हमने डिटेल में वर्णन सुना पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में। चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में श्रीमद् भागवतम का इतिहास। 7वें अध्याय में द्रोणपुत्र को किस प्रकार दंडित किया जाता, जो अश्वत्थामा है जिसने बहुत घिनौनी हरकत की थी, द्रौपदी के पात्र पुत्र को, 100वें पुत्र को मारकर किया। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि पुत्र माँ के गर्भ में भगवान श्री किस प्रकार परीक्षित महाराज की सुरक्षा करते हैं और कुंती महारानी की प्रार्थना है। 9वें अध्याय में हमें भीष्म देव का त्याग के बारे में। 10वें अध्याय में हस्तिनापुर के जो भक्त है उनका विरह भाव, जब भगवान हस्तिनापुर छोड़ के, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं। और 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका पहुंचते हैं, उस समय वहां के भक्तों का जो विरह भाव भी उनके बताते हैं कृष्ण को, और उनका किस प्रकार स्वागत करते हैं, कितना प्रफुल्लित होते हैं, जैसे कि मरे हुए शरीर में एक वो क्या है, चेतना आ गई हो। अभी तक भगवान के भक्त के बिना हम सोचते हैं हम जिंदा, वास्तव में हम जिंदा नहीं है। हो सकता है भौतिक दृष्टि से लगे जिंदा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम मरे हुए हैं, अंधकार में। तो ये चीज हमको रियलाइजेशन होता है जब हम द्वारका के वासियों किस प्रकार भगवान करते।
हस्तिनापुर के वासी भगवान को किस प्रकार ग्लोरीफाई। 12वें अध्याय में हमने परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में पढ़ा। 13वें अध्याय में विदुर महाराज जी धृतराष्ट्र का देह त्याग, और इस प्रकार विदुर महाराज एक महान शुद्ध भक्त है, धृतराष्ट्र की चेतना, कलुषित चेतना को वो विकसित करते हैं और उन्हें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। और नारद मुनि जी किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के भ्रम हो जाते हैं उसको दूर करते हैं। ये हम लोगों ने 14 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान, जिसमें हमने पढ़ा डिटेल में किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज हमें ही मेक्स हिम रियलाइज, हमको बताते हैं कि भगवान की अनुपस्थिति में सब कुछ क्या है, अपशकुन ही अपशकुन है, कुछ भी नहीं रहता है। 15वें अध्याय में पांडवों का शामिक प्रस्थान की किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज भगवान अर्जुन के मुखारबिंद से सुन करके कि भगवान इस धरा पर नहीं है, तो उन्होंने भी इस धरा को छोड़ने का निर्णय किया और पांचों पांडव, द्रौपदी और सुभद्रा मानी जाती। उसके बाद में हम लोगों ने 16वें अध्याय में किस प्रकार परीक्षित महाराज कली का सत्कार करते हैं, जिसमें हमने सुना कि किस प्रकार पृथ्वी और गाय मिल कर करके भगवान श्री कृष्ण जिस धरा को चले जाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में जब तक भगवान थे पृथ्वी अपने सौभाग्य को प्रदर्शित करती है, वर्णन करती है, और जैसे भगवान ही चले जाते हैं तो कहती कि किस प्रकार कली का प्रभाव कितना तेजी से बढ़ता है। इसका डिटेल में हमने श्रवण किया। 17वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने किस प्रकार कली को सत्कार भी किया और उसको पनिशमेंट भी दिया और उसको पुरस्कार भी दिया। इसके बाद में तो किस प्रकार दिया, उसको मारा नहीं, ये उस पर कृपा करी। क्यों? क्योंकि वो शरणागत हो गई। तो कहते हैं कि यदि दुष्ट भी भगवान के भक्त प्रति शरणागत हो जाता है तो उसको क्षमा दान मिलता है। और एट द सेम टाइम जो परम धर्म है भगवान का, उसको कभी भी डिस्टर्ब होने नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम रहना चाहती हो कोई बात नहीं है, तुम इस जंगल में रहो जहां पर क्या है, धूत पान होता है, धूत कीड़ा होती है, मद पान होता है, जहाँ पर अवैध संग होता है और पशु हत्या होती है। इससे क्या होता है, तपस्या, पवित्रता, सच्चाई और सत्य चली जाती है। तो इससे, और 5वां उन्होंने सोने की जगह कली को रहने के लिए अलाउ किया। इसके बाद में हम लोग 18वें अध्याय में आकर करके जो कि शीर्षक है कि ब्राह्मण बालक का किस प्रकार परीक्षित महाराज को अभिषेक। तो ये बहुत ही इसके अंदर में हमने कुछ बातें अभी तक जो पढ़ी है, बहुत ही सबसे पहले प्रथम श्लोक में बताते कि भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कर्मणा है कि उन्होंने किस प्रकार परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा की। उसके बाद में सेकंड बताते हैं भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो नारायण परायण होता है, अर्थात भगवान को छोड़कर वो किसी पर आश्रित नहीं, पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहता है, चाहे वो स्वर्ग नरक भय कुछ से भी नहीं डरता है, क्योंकि वो कृष्ण के संरक्षण में रहता है। उसके बाद में हमने कली के दोष है, कली अपना कार्य करता रहेगा, लेकिन कलयुग के जो गुण है उसको हमको ध्यान में देना है। हमारे को जो चीज मिला है उसका लाभ उठाना चाहिए, क्या गलत है उसमें दिमाग हमको नहीं लगाना है। देखिए इस कलयुग में लिखा ही है, कलयुग में सारे रक्षक बच्चे होंगे, समाज की सारी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर हम उसी में बहुमूल्य समय लगा दे कि नहीं प्रभु ये कलयुग में ऐसा आ गया है, ऐसा हो गया है, ये समय की बर्बादी है। क्या कली का जो फायदा उसका लाभ उठाना है, जो कि 7वें श्लोक में हमने पढ़ा कि कितना सुंदर फायदा है कि केवल चिंतन करने से भगवान के भक्तों का भक्ति का चिंतन करने से उसका लाभ मिलता है। और अगर कोई दुष्चिंता करते हैं, गलत सोचते हैं, तो जब तक उसको नहीं करते हैं उसका फल नहीं मिलता है। और केवल हरिनाम संकीर्तन से ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। और अगर प्रेम से भक्ति करते हैं, हरिनाम को करते हैं, तो स्वयं भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इतना सुंदर वर्णन का। और ये चीज नेमिषारण्य के मुनि कहते हैं 11वें श्लोक, अरे अभी तो हम लोग 1000 साल तक कर हम यज्ञ करने की सोचे थे, लेकिन आप हे सुत गोस्वामी, आपके मुखारबिंद से भगवान की लीला सुनकर, भक्तों की लीला सुनकर करके हमारा आत्मा को रियल जो आत्मा का भोजन वो मिला है। ये यज्ञ तो बेकार है, ये उससे चेहरे काले पड़ गए हैं, इसमें कितनी सामग्री की दरकार है, पटु ब्राह्मण की दरकार है। सही श्लोक का बोल चुके। ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो नेमिषारण्य के मुनि और सुत गोस्वामी को बताते हैं। और उसके भगवान में कितनी बड़ी बात कहते हैं आगे कि शुद्ध भक्त का एक क्षण का जो संग है वो स्वर्ग
सेविंग, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, बराबर तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। और फिर हमने पढ़ा कि जो हमें सत्संग जो भगवान के बारे में सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। अभक्त के मुख से सुनने से ये जहर पीने के बराबर है। और यदि हम शुद्ध भक्तों के मुंह से सुनते हैं तो श्रोता और वक्ता दोनों धन्य हो जाते हैं, प्रश्नकर्ता भी धन्य हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। और उसके बाद में सुत गोस्वामी जी नेमी नारायण के मुनियों को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, क्या भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से तथा उनका अनुगमन करने से क्या होता है? निम्न कुल में भी अगर कोई जन्म लेता है वो सारे अवगुणों से तुरंत मुक्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी हमें ये नहीं सोचना है अरे मेरे पास में ये नहीं है, ये इतना देखिए, ये अभी तक जो हमने भागवतम पढ़ रहे हैं उसके अंदर में भक्ति के अलावा, और भक्ति कितनी सरल है और कैसे करनी चाहिए, इतनी सिंपल विधि बताई गई है। और जितना भी ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है, ये कहता है उसको नकार दिया कि हमको चिंता नहीं करना है कि आज हम लोग क्या है, स्त्री की क्या पोजीशन है, पुरुष की क्या पोजीशन है, कलयुग में कितने अवगुण आ गए हैं। ये तो प्रभुपाद जी कहते ही हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अरे हमको प्रयत्न करना, जो बेनिफिट जो लाभ मिला है उसका लाभ उठाना है, जिसके लिए कोई भी योग्यता, भौतिक योग्यता की दरकार नहीं है, केवल एक छोटे से प्रयास की दरकार है। जो हमारी अल्प श्रद्धता भगवान ने दिया उसको भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों का संग करने में लगाना, और कोई दूसरी भी दरकार नहीं है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। इवन ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी जी, भगवान, इवन लक्ष्मी जी उनके चरण को दबाती रहती है, भगवान ध्यान नहीं देते हैं। भगवान तो केवल चिंतन करते रहते हैं कि मेरा भक्त तो सही है ना, वो सदैव भक्त की चिंता करते रहते हैं, कहीं भी रहते हैं भक्त की वो चिंता करते रहते हैं। इसके अलावा वो किसी चीज के भी तुलना चिंता नहीं करते हैं। और एक जो लास्ट हमने तो उसके पहले दिन पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुद्ध भक्त होता है, आत्मसन्निधि जो भक्त होता है, कभी भी आसक्ता से ज्यादा वो इंद्र तृप्ति में तृप्त नहीं होता है। वो हमेशा सीधा भगवान की चिंता करता रहता है, और कभी भी अपने इंद्रियों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो ज्ञानी करते हैं, जो ध्यानी करते हैं, ये बार बार याद करना है कि अपने इंद्रियों को जबरदस्ती कृत्रिम ढंग से हम उसको रोक नहीं सकते। केवल सिंपल विधि क्या है, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, और भगवान की सेवा में लगाते तो स्वतः ही सारी इंद्रियां हमारी बस में हो जाती है, माया दूर दूर भाग जाती है। इवन यमराज भी आकर हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कली जिसके राज में हम रह रहे हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी बात है, इतनी प्रभाव है। वो परम हंस हो जाता है, वो परम वैरागी हो जाता है, और परम स्वतंत्र हो जाता है। और जैसे हम भगवान को छोड़ते हैं तो हम बंधन, स्वतंत्र की जगह क्या हो जाते हैं, बंधन में बन जाते हैं। और जैसे भगवान की शरण में जाते हैं तो हम लोग भगवान का दास होते हुए भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। इतना पावर है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा। और कल हम लोगों ने पढ़ा, वो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सुत गोस्वामी जी मुनियों से कहते हैं, मैं अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतने ही दूर उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुमति, अनुभूति के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान अनंत है। कोई भी जीव अपनी सीमित, जिनमें 4 त्रुटियां हैं, जिनकी जो शक्ति है, मेमोरी समझ लीजिए, इंटेलिजेंस समझ लीजिए, योग्यता समझ लीजिए, सारी सीमित है। और अनंत को अपनी योग्यता से द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं। वास्तव में भगवान ही अपने को बारे में खुद बता सकते हैं, जबकि भगवान के भी इतने अनंत गुण है कि भगवान को खुद क्यों नहीं मालूम है कि मेरे में कितने ऐश्वर्य है। लेकिन फिर भी अगर हम जान सकते हैं तो केवल भगवान की कृपा से जान सकते हैं, और अपनी योग्यता से नहीं जान सकते हैं। और विद्वान भक्त भी उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितने के लिए वे शक्ति प्रदान करते हैं। और कितनी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, भगवान की कृपा से विद्वान जानते हैं, और वो लोग भी उतना ही बता सकते हैं जितनी उनको भगवान से शक्ति मिली है। यही सुत गोस्वामी नेमी नारायण के मुनि को कहते हैं
कि मेरे में शक्ति नहीं है, जो मैंने कुछ सीखा है गुरु और भगवान की कृपा से उतना मैं ही तुमको बताता हूँ। और उसके बाद में जो कुछ श्लोक जो हमने पढ़े वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बद्ध जीवों को हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि अरे भगवान का इतना शुद्ध भक्त परीक्षित जैसे महाराज होने के बाद में कि वो इस जब पहले पढ़ लेते हैं तो पता लगेगा। एक बार परीक्षित महाराज वन में शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। अतः जल की खोज में वे सुविख्यात शमीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान कभी भी, भगवान का जो भक्त है कभी भी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होते हैं। इसको अंडरलाइन कर याद रखेंगे, नहीं होते हैं, कंफ्यूज होने की दरकार नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हुआ वो कैसा, इसका कारण एकमात्र था, ये भगवान की इच्छा थी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम के उद्घाटन का निमित्त बनाना था। अर्थात वो चाहते थे कि परीक्षित महाराज को एक निमित्त बना करके श्रीमद् भागवत का उद्घाटन किया जाए, इसीलिए भगवान ने ये सारी चीजें की है। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी गलत नहीं हो सकता है, इसलिए हमें कभी भी शुद्ध भक्त के कार्य में गुरु आचार्य जब भी कोई कार्य करते हैं तो कभी भी उन पर डाउट नहीं करना चाहिए। अरे तो ये तो इनकी साधना सही नहीं है, ये तो ऐसा नहीं करे, बहुत बड़ा अपराध है, वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। अतः इस समय परीक्षित महाराज थके भूखे प्यासे न होते तो सुखदेव गोस्वामी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम की ये कथा नहीं हो पाती और नहीं सुन पाते। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा शमीक ऋषि से, किंतु आसन स्थान जल तथा मीठे वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए क्रोधित हो गए। पहला तो क्या हुआ कि वो क्रोधित हो, भूखे हो गए, प्यासे हो गए, नंबर 1। दूसरा क्रोधित हो गए, अरे भगवान का शुद्ध भक्त कैसे क्रोधित हो सकता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि राजा को जल की आवश्यकता थी तो उनका क्रोधित होना उचित था। चलो, क्योंकि वो क्षत्रिय है तो कोई बात नहीं है, कोई भी राजा होता है उसमें एक स्वाभिमान होता है, क्षत्रिय भावना रहती है, गुस्सा हो सकता है। लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, अतः उनका क्रोधित होना और फिर कार्रवाई करना ये आश्चर्यजनक था। अर्थात ये भगवान की इच्छा से हुआ, अर्थात उनका भूखा होना, उनका क्रोधित होना। और सबसे बड़ी बात क्या है, आगे बोलते हैं कि क्रोध किसके ऊपर करते हैं वो, कि उसके ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, जिसको कि वो राजा जानता है कि ब्राह्मण, स्त्री, बालक, वृद्ध, इन सबको विशेष सुरक्षा की प्रदान होती है, उसके बावजूद भी राजा ने क्रोध क्यों किया? तो ये भगवान की ही कृपा थी, भगवान की, तो भगवान अद्भुत कल्पना है और ये जो कुछ भी हुआ ये भगवान की इच्छा से हुआ। अतः हमें कभी भी ये डाउट नहीं करना चाहिए कि एक भगवान का शुद्ध भक्त भी गलती कर सकता है। तो याद रखेंगे, भगवान का शुद्ध भक्त, हमने पढ़ा है, भगवान के संरक्षण में रहता है, भगवान के गाइडेंस में रहता है और 100% भगवान की कृपा पर ही आश्रित रहता है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता है। वो तो कहता है कि मैं तो एक तुच्छ भगवान के दासों का दास। तो ये जो कुछ भी हुआ ये अद्भुत कर्मणा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ, एक परम कल्याण के लिए, एक परम उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, अर्थात श्रीमद् भागवतम की रचना हो। अर्जुन भी ऐसा था, अर्जुन के संग भी जो हुआ था ये भगवान की इच्छा से हुआ। ये देखिए, हम लोग कभी सोचते हैं अरे भक्त ऐसा कर देता है, तो कभी कभी समझना चाहिए कि भगवान जो करते हैं ना तो वो हम लोगों के लिए ये है, ये भगवान के शुद्ध भक्त तो हमेशा हीरा ही रहते हैं। तो एक मैं लेक्चर सुन रहा था, सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि जब एक युवती, एक लड़की शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो उसका वातावरण थोड़ा डिफरेंट होता है और उस वातावरण में जब वो कार्य करना शुरू करती है, कभी सपोज कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनको सर्व करना है, तो मायके तो आजकल जैसे काम तो ज्यादा किया नहीं है, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत सोचता है काम करना पड़ रहा है
तो वो जब गेस्ट को सर्व करती है तो थोड़ी त्रुटि रहती है, तो उस समय मदर इन लॉ क्या करती है, डायरेक्ट उसको डांटती नहीं है, अपनी लड़की को बुलाती है, अरे तेरे को कुछ करना नहीं आता है, इतने दिन से तू क्या सीखी है, तू क्या कर रही है, ठीक से काम कर। तो माँ वो अपनी बेटी को नहीं डांट रही है, वो अल्टीमेटली हिंट किसको दे रही है, अपनी पुत्र वधू को दे रही है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भगवान जो कुछ भी करते हैं, जब परीक्षित महाराज से या अर्जुन से जो कुछ भी गलतियां हो रही है, देखने में तो लग रहा है वो गलती कर रहे हैं, लेकिन इंडिकेशन किन की तरफ है, हम बद्ध जीवों के लिए है, कि हम बद्ध जीवों के लिए कल्याण के लिए सारे काम भगवान अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से कराते हैं। तो इतना हमने पढ़ा और इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लं प्रेमा पुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्लोक नंबर 30 है प्रभु। अजय प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ 30 से प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू। तो हम लोग श्लोक नंबर 30 अध्याय 18 से शुरू करते हैं। स तु ब्रह्म ऋषे अंशे गताशुम उर्गम रुषा विनिर्गच्छन् धनुकोटया निधाय पुरम आगत। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृतक सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वह अपने राजमहल को लौट आया। राजा ने मुनि के साथ जैसे का तैसा व्यवहार किया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, यद्यपि वह इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई का आदि न था। भगवत दीक्षा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उसे इस प्रकार उपेक्षित समझा है, यदि उसके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वह भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाएगा। सामान्य व्यवहार में यह अधिक अस्वाभाविक न था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। यह भगवान की इच्छा से हुआ। तो देखिए, हमने 28वें श्लोक में, 29वें श्लोक में और 30वें श्लोक में यहाँ पर प्रभुपाद जी हम बद्ध जीवों के जो भ्रम है, जो गलत, जो हम लोग की जो सोच है, उसको दूर करने के बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, ये भगवान की इच्छा से ही हुआ। तो कभी भी भगवान का शुद्ध भक्त ऐसी गलती नहीं करता, इसके वजह भगवान की इच्छा थी। ठीक है, नेक्स्ट। एषा किम निभित अशेष करण मिलित इक्षण मृषा समाधि आहो स्वित किम नु स्यात् छत्र बंधुभि। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र कर तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में था, अथवा वह निम्न छत्री का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचाए था। देखिए, अगर वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होते, अगर उनकी चेतना शुद्ध नहीं होती, अगर सात्विक विचार नहीं होते, तुरंत गलती होने के बाद में इन्होंने एक फीलिंग आया कि अरे ये जो कार्य हुआ ऐसा तो नहीं है कि वो वास्तव में समाधि में था। तो इस तरह की बातें स्वयं एक सत्य गुणी शुद्ध आत्मा शुद्ध भक्त के मन में आती है। तात्पर्य पढ़ते हैं, भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्रवाई को उचित नहीं समझा, अतः वह सोचने लगा कि क्या साधु सचमुच समाधि में था अथवा बहाना बना रहा था, जिससे उसे क्षत्रिय राजा का स्वागत न करना पड़े, क्योंकि राजा पद में उसने उससे निम्न था। जब उत्तम जीव कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत
पश्चाताप होता है। हरि बोल। देखिए यहाँ पर क्लियर प्रभुपाद ने, जो उत्तम विचार वाला, सात्विक विचार वाला जीव कोई गलती करता है तो तुरंत उसको पश्चाताप होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी यह नहीं मानते कि राजा का यह कार्य उसके विगत दुष्कर्मों के कारण था। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि हम कभी भी अपनी तुलना गुरु महाराज, अरे इनको भी तो रोग हो गया, अरे इनके ये चीज आ गया, ये भी तो हो सकता है उनका विगत कर्मों का फल है। बहुत बड़ा अपराध है, प्लीज नोट कर लेंगे। वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, हमारे में 4 दोष हैं, हमारे में दोष है, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनमें ये नहीं होते हैं। वो तो डायरेक्ट भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो भगवान के आदेश के अनुसार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बात कौन कह रहा है, हमको तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन कौन कह रहा है यहाँ पर? आचार्य साधु कौन? विश्वनाथ चक्रवर्ती स्वामी और जीव गोस्वामी, ये खुद कह रहे हैं कि राजा का यह कार्य विगत कर्म कारण यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी। हरि बोल। ये तो भगवान ने बद्ध जीवों पर भी कृपा करने के लिए, और मेरा भक्त बहुत समय हो गया, जिस कार्य के लिए वो इस धरा पर मैंने भेजा था वो पूरा हो गया है, अब वो उसको मैं वापस बुला लेता हूँ। स्वयं भगवान जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो अपने भक्तों को लेकर करके, द्वारका वासियों को लेकर के, सारे देवताओं को लेकर के कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में इस धाम से चले गए। ये भगवान की इच्छा, और भगवान के पूरे प्लानिंग पूरे रहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट किया था ना कि ये कलयुग आप कृपा करके इस धरा पर आइए। जब कार्य पूरा हो गया तो भगवान विकास बोले, स्वयं ब्रह्मा जी सब देवता भगवान के पास में जाते हैं कि हे कृष्णा, जिस उद्देश्य के लिए हमने आपको प्रार्थना की थी आप आए, ये कार्य पूरा हो गया, अब आप अपने धाम जा सकते हैं। तो ये चीज हमको समझना है। तो 2 कल्याण हुआ, एक तो क्या उन्होंने भागवतम की रचना हुई, यह बद्ध जीवों पर कल्याण करके गए, और दूसरा भगवान का आदेश था कि तुम्हारे कार्य पूरे हो गए, तुम आ जाओ। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि इन महान आत्माओं ने जो कार्य करके चले गए, प्रभुपाद जी जो कार्य करके चले गए, उसका हम किस प्रकार उनके आदेश का पालन करें और किस प्रकार हम अपने जीवन को धन्य करें। ठीक है, कभी ये नुक्स नहीं निकालना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह योजना भगवान की इच्छा से बनी थी, और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। योजना यह थी कि राजा के इस दुष्कर्म के लिए एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक कली के प्रभाव से शाप देगा। इस तरह राजा शुभ कार्य के लिए अपनी जन्म भूमि छोड़ सकेगा। तो इसको भी एक अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या लिखा है कि भगवान की योजना कि राजा के इस दुष्कर्म के लिए एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक कली के प्रभाव से, अर्थात देखिए एक ब्राह्मण का जो बालक अगर योग्यता है, ब्राह्मण की योग्यता है, लेकिन कली के प्रभाव से भी ब्राह्मण अपनी जो गुण है, योग्यता है, उसको नहीं रख पाएंगे। अर्थात ब्राह्मिकल संस्कृति में भी डाउनफॉल शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ कली। अगर वो ब्राह्मण भगवान का भक्त और वैष्णव नहीं है। अगर कोई क्षुद्र भी भगवान का वैष्णव है, कोई भी भगवान का वैष्णव है, कली में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी इसमें नेगेटिव चीज हो, लेकिन अगर वो हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे को ये कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह राजा शुभ कार्य के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़ सकेगा, और श्री सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवत प्रस्तुत होगा, जो भगवान का ग्रंथा अवतार है। अर्थात ये श्रीमद् भागवत भगवान से अभिन्न है। कौन सा अवतार है? ग्रंथा अवतार है, जो कि हमने पढ़ा भी था कि उससे 4थे, 5वें, 6ठे अध्याय में किस प्रकार भागवतन की उत्पत्ति हुई, इतिहास क्या है। ठीक है, इस ग्रंथानुसार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेषतः ब्रज भूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रास लीला का अत्यंत मनोहारी सूचना प्राप्त होती है। भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व, क्योंकि जो भी इस लीला को ठीक तरह से समझता है वह सांसारिक काम वासना से विरक्त हो जाता है। हरि बोल। और भक्ति के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित होता है। शुद्ध भक्त की सांसारिक निराशा उसे दिव्य स्थान प्रदान कराने के निमित्त होती है। हरि बोल। अर्जुन तथा पांडव को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब भगवान की वाणी की प्रतिनिधि भगवत गीता का अवतार कराने के लिए था।
इसी प्रकार राजा को विषम परिस्थिति में डालकर माने परीक्षित महाराज को भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवत का अवतार कराया गया। भूख तथा प्यास तो मात्र दिखावे थे, क्योंकि राजा ने माता के घर में भी रहते हुए भी बहुत सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से ज्वलित ताप से विचलित नहीं हुए। राजा की यह विषादपूर्ण स्थिति निश्चय ही अभूतपूर्व थी। महाराज परीक्षित जैसे भक्त ऐसी आपदाओं को सहन करने के लिए काफी शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। अतः इस प्रसंग में सारी परिस्थिति भगवान द्वारा नियोजित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बार बार यहाँ पर भी प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं कि केवल ये भगवान की योजना थी। नेक्स्ट, तस्य पुत्र अति तेजस्वी भीरन बालक अर्भके राज्ञा अघम प्रापितम तातम श्रुत्वा तत् इदम अब्रवीत। उस मुनि के एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था। तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला, महाराज परीक्षित के उत्तम शासन से अल्प वह बालक जो अभी अन्य अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। यह बालक सिंगी नाम से प्रसिद्ध था और उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वह इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली तेजस्वी हो गया। लेकिन चूंकि कलयुग जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतः इस अनुभव शून्य बालक ने कलयुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा का भाव इस ब्राह्मण बालक में उत्पन्न हुआ और इस तरह दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन छिन्न होता गया। अर्थात यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है कि कली जैसे ही प्रवेश किया, ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण की योग्यता हो सकती है, शक्ति है, लेकिन ब्राह्मण संस्कृति का पालन करना, एक गुण होना और गुणों का पालन करना, हमारे में शक्ति गुण है, उस गुणों का सदुपयोग करना वो बहुत जरूरी है। जब तक हम भगवान और भगवान के भक्त हैं, अदरवाइज क्या होगा, यहीं से बता रहे हैं कि इसी दिन से ब्राह्मण संस्कृति का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। घृणा का, कली के प्रभाव से जीवन के निरंतर आश्रम के प्रति घृणा का भाव इस ब्राह्मण बालक उत्पन्न हुआ और इस तरह दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता चला गया। इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए और इस तरह कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया गया संरक्षण शिथिल पड़ गया। हरि बोल। तो इस प्रकार यहाँ से प्रथम इसके शिकार कौन पड़े, यहाँ पर बोलते हैं ये परीक्षित महाराज पड़े। ठीक है, नेक्स्ट, अहो अधर्म पाला नाम पीव नाम बलि भुजाम इव स्वामिनी अघम यत दाशा नाम द्वारपा नाम सुनाम इव। बालक, ब्राह्मण बालक सिंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो जो दासों के सिद्धांतों के विरुद्ध कहो तो द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। देखिए कितनी कड़ी बातें ये बालक कह रहा है कि कोवत तो द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। यहाँ पर ये बोलना चाहता है, बात सच है कि ब्राह्मण का पद क्षत्रिय से ऊंचा होता है और जो राजा होता है ही इज लाइक ए वॉच डॉग। क्यों कि राजा का कर्तव्य क्या होता है, प्रजा की रक्षा करना। वो इज लाइक ए वॉच डॉग। क्यों, भगवान के आदेश के अनुसार वो प्रजा का रक्षा करता है और उनको कर्तव्य बनता है कि उनको कृष्ण भावना की तरफ ले जाए। तो ये बात उसी चीज को गर्व में, क्योंकि उसकी मति खराब हो गई है कली के कारण में, वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है और क्षत्रियों को बाहु की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार की क्षतियों से बचाने के लिए पड़ती है, लेकिन बाहु को सिर तथा मस्तिष्क निर्देश के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है ये प्राकृतिक व्यवस्था है जो भगवान ने इस भौतिक जगत में की है कि ब्राह्मण के गाइडेंस में क्षत्रिय राज्य चलाए, शासन करे।
जो परमेश्वर द्वारा दी, क्योंकि भगवत गीता में पुष्टि की गई कि चारों वर्ण जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र है, मनुष्य के गुण तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं, न कि जन्म के अनुसार। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं, जिस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने का अच्छा अवसर रहता है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक ही बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई न तो ब्राह्मण बन सकता है न चिकित्सक, और ये समस्त शास्त्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अभिमत है। केवल जन्म लेने से नहीं होगा, उस परिवार में तुमने जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया, तो तुमको उसका सुयोग फायदा उठाना है। खाली ये लग रहा है कि नहीं तो मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तो मैं ब्राह्मण की योग्यता मिल गई है, मैं ब्राह्मण के कार्य, नहीं चलेगा। नहीं, तुमको सुअवसर मिला कि तुमको ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में जन्म मिला, भक्त के घर में, तुमको उसका फायदा उठाना है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर परम ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से था प्रशिक्षण से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था। शक्ति तो थी लेकिन संस्कृति का अभाव था, क्योंकि वह अनुभव शून्य था। कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से फूल उठा और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौ तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। राजा निश्चय इस अर्थ में राज्य का रखवाला कुत्ता होता है, कोई इसमें डाउट नहीं है, किंतु उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्प सभ्य बात, बालक का द्योतक। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से आरंभ हुआ जब संस्कृति के बिना जन्म सिद्ध अधिकार पर बल दिया जाने लगा, कि लोग कहने लगे कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन उनमें संस्कृति, उनमें गुण ब्राह्मण के नहीं है, वो द्विज बंधु कहलाते हैं। और ये कब से शुरू हुआ? जब कली का प्रवेश हुआ। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ, क्योंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतएव समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए पश्चाताप का कारण बना, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि ब्राह्मण का कितना बड़ा कर्तव्य होता है, उसके ऊपर पूरी समाज की व्यवस्था बनी रहती है। और इसलिए यहाँ पर देखिए ये क्यों हुआ, बीच में लिखा क्योंकि वे अनुभव शून्य था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम भक्ति भी कर रहे हैं, हम लोगों को प्रचार का कार्य भी मिल रहा है, हम बहुत कुछ करते हैं, हमारे पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हमारे पर बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं। उस समय क्या होता है कि बुद्धिमानी क्या रहती है, अगर हम को कुछ समझ में नहीं आता या कोई भी इस तरह के गलत क्वेश्चन करता है या हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, तुम तो फालतू का भक्त बना हुआ है, प्रोवोक करता है, उस समय हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए, हमको अपने सीनियर डिवोटी से जाकर करके बात करना चाहिए, सही लोगों से हमें गाइडेंस लेना चाहिए, तुरंत गुस्से में नहीं बोल देना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। भले हमारे में बहुत बड़ी योग्यता है, मैं बहुत जानकार हूं, मैं मेरे को ऐसे बोल रहा है, नहीं चलेगा। ये तो ब्राह्मण का बच्चा था जो कि इसको बहुत लिखा है कि वो बहुत योग्य था और उसमें सारे श्रमिक ऋषि से उसने सारे प्राप्त किए थे, जितने भी ब्राह्मण के जो ज्ञान है प्राप्त किया था, लेकिन नॉलेज नहीं था। तो प्रैक्टिकल हमको क्या, हमारे से बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए। भागवतम में प्रभुपाद जी जो जो कुछ भी कहते हैं ये हम लोग के लिए शिक्षा है, चाहे हम गृहस्थ में रहे चाहे भक्ति में रहे, दोनों में दायित्व बहुत बड़ा होता है। हमको बहुत समझ के, कुछ नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, हम पूछ के बताएंगे। किसी ने गलत भी हमको कह दिया तो हमको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, ये बहुत नुकसान होगा। अदरवाइज क्या होगा, ये प्रभुपाद जी के लिए एक बहुत बड़ा दुख का बात हो जाएगा अगर हम उनके आदेश को स्ट्रिक्टली पालन नहीं करते, तुरंत गुस्सा होकर रिएक्ट कर जाते हैं। तो हमको बहुत समझ के कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राह्मणे छत्र बंधु ही गृहपाल निरूपित स कथम तत् गृहे द्वास्थ स भांडम भोक्तुम अर्हति। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई है और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर वे कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की थाली में खाने का दावा करते हैं? देखिए कितनी ये दूसरी बात बोल रहा है। अरे तुम तो द्वार माने यू आर ए वॉच डॉग,
तुमको घर में नहीं घुसना चाहिए। अगर तेरे को भोजन चाहिए तो मालिक अंदर से लाके तेरे को भोजन देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तू खट करके अंदर में घुस गया और मेरे पिता से जा कर करके बोला मेरे को जल दो, ये तो तुमने, तो तुम तो ये गलत काम किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कार शीतलता की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार न किए जाने का तनिक भी दुख नहीं था। उल्टे वह गलत काम को कलयुग के ब्राह्मणों के द्वारा लांछनिक ढंग से वैध ठहरा रहा था। उसने राजा की तुलना दरबाचे के कुत्ते से की। अतः राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर ही उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह स्वामी की थाली में खाएगा और पिएगा। यह झूठी प्रतिष्ठा ही मानसिकतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है। कि जैसे देखिए कलयुग का प्रभाव है, हम अपने गुण को सदुपयोग करना है दुर्व्यय। जब भी ये कलयुग हमेशा हमें सबसे पहले गलत सोच देगा। हमेशा किसी को बाद में कुछ भी घटना घटती है तो हम चेष्टा करेंगे अरे इसी ने किया होगा। ये कलयुग का प्रभाव, हमारी गलती नहीं है। लेकिन अगर हम भक्तों के गाइडेंस में रहेंगे, भक्तों के मुखार बिंद से भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों की लीलाओं के बारे में सुनेंगे तो हमसे ये गलतियां नहीं होगी। और हम यह देख सकते हैं कि इसका सुप्रभात एक अनुभव शून्य अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक ने किया। जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौकों में नहीं घुसने दिया जाता, भले ही स्वामी ने कुत्ता पाल रखा, उसी प्रकार सिंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वह श्रमिक ऋषि के घर में घुसता। बालक के मत से राजा ही गलती पर था, उसका अपना पिता नहीं, और इस तरह उसने अपने शांत पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। देखिए इनकी सोच में और एक जो शुद्ध भक्त की सोच में क्या सोच होगी? नहीं, अरे मैंने एक अतिथि का सत्कार नहीं किया, मैं दोषी हूं, ये तो मेरी गलती है, मुझे अपने पर पश्चाताप करना चाहिए और राजा से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे घर में आया हुआ अतिथि था। अतिथि की रक्षा का सत्कार करना ये मेरा कर्तव्य है। जो सत बुद्धि का होता है, उस भक्त होता है, उसकी ये सोच होती है। लेकिन गुण होने के बाद केवल खाली शक्ति होने से नहीं चलेगा, चेतना हमारी किस लेवल की है वो माने रखता है। ठीक है ना? कृष्णे गते भगवती शास्त्री उत्पत पानिनाम तत् भिन्न से तुम अद्य अहम शास्मी पश्यत में बलम। सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी बढ़ रहे। अतः इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उनको दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। देखो वो किस तरह की उसकी सोच बढ़ती है कि अरे भगवान से इसके चले गए और जाने के बाद कली का प्रभाव आ गया है, और इस कली में ये कुबुद्धि वाले लोग अब उपद्रव कर रहे हैं। उपद्रव है, ये कौन बोल रहा है? श्रृंगी बोल रहा है। देखिए तात्पर्य, वह अनुभवहीन ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग के जादू से प्रभावित होता है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पहले कहा चुका, किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने को स्थान न मिल पाया। अतएव कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था, और भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक में छिद्र मिल ही तो गया। हरि बोल। देखिए ये जो ब्राह्मण बालक भी बोल रहा है, वो खुद नहीं बोल रहा है, ये कली का प्रभाव उसमें पड़ गया था, उसके चलते वो इस तरह की बातें बोल रहा है। यह छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था। उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की ठानी। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के बाद उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। यह कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है उन उपद्रवियों के जो कली के प्रभाव से श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर एक उपद्रवी भगवान का अवतार बनना चाहता है। थोड़ी सी हम लोग शक्ति प्राप्त करके, योग्यता प्राप्त कर करके हम लोग भगवान के समान बनने का प्रयत्न करते हैं, अपने कुस्वार्थ को पूरा करने के लिए।
संसार से भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद कई मिथ्या अवतार हुए जो, और वे अपनी भोली भाली जनता को आध्यात्मिक आज्ञाकारिता स्वीकार कराकर अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कली को इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगे के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। देखिए यहाँ पर लिखा, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ पर बता रहा है कि बार बार बता रहा है कि हमको किसी सो कॉल्ड क्वालिफाइड, जो माने भौतिक दृष्टि से बहुत ऊंचा है, ज्ञान की दृष्टि से बहुत ऊंचा है, सब कुछ उसके पास में है, इस तरह के लोगों से नहीं मिलना है। क्योंकि बिना कृष्ण की भक्ति के, बिना गुरु के, उनकी जो सोच जो हमेशा होगी वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। वो हमेशा हमारे रजोगुण को, तमोगुणों को बढ़ाएंगे। इस तरह के लोगों से हमें दूर रहना है। नेक्स्ट, इति उक्त्वा रोषताम्र अक्ष व्यसयान ऋषि बालकः कौशिकी आप उपस्पृश्य वाक ब्रजम विसर्ज। क्रोध से लाल लाल आंखें के अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी का जल स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। जैसा कि इस श्लोक में प्रकट होता है कि जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को साथ दिया गया, ये अत्यंत बचपनी थी। श्रृंगी अपने अबोध संगियों के बीच अपना अविवेक दिखा रहा था। कोई भी विज्ञ पुरुष उसे सारे मानव समाज के प्रति इतनी भारी क्षति करने से रोक लेता, किंतु उस अनुभव से ब्राह्मण पुत्र ने अपनी अर्जित ब्रह्म शक्ति का दिखावा करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित जैसे राजा का वध करके बहुत बड़ी भूल की। हरि बोल। ये देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इस बात कही गई है कि श्रृंगी अपने अबोध संगियों के बीच अपना विवेक दिखा रहा था। माने वो योग्य था, लेकिन वो जोते बोल रहा था कि मेरे पिता के संग में ऐसा हुआ, मैं अब अपने मेरे में जो शक्ति है और अपनी शब्द रूपी ब्रज छोड़ूंगा जिससे राजा का विनाश हो जाए या राजा का नुकसान हो जाए। ये बातें किसके बीच में बोल रहा है? अनुभव भी उसके जो साथियों के संग खेल रहा था। तो हमको किसका संग करना चाहिए? हमको अच्छे लोग का संग करना है, जो हमको यदि हमारी बुद्धि कभी विचलित हो जाए तो हमको सही गाइड कर सके, सही बात बता सके। अगर हम कोई चीज में गलती करते हैं या हमको चीज समझ में नहीं आता है तो तुरंत हमें अपना सीनियर लोगों के पास। धृतराष्ट्र को देखिए, धृतराष्ट्र को जब धृतराष्ट्र ने एक बार सोचा था कि नहीं ठीक है, मैं पांडु पुत्र को युधिष्ठिर महाराज ही योग्य उनको राजा बनाऊंगा, लेकिन जब सुकुनी जैसे आ गए और एक जो कहते हैं पाखंडी ब्राह्मण को उन्होंने बुलाया, उससे गाइड किया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो शकुनी और पाखंडी ब्राह्मण क्या करते? नहीं, आपको पांडवों को अपने इनके दुर्योधन के रास्ते से हटा देना चाहिए। और उसी की धृतराष्ट्र ने उस ब्राह्मण की, शकुनी जैसे लोगों की, दुर्बुद्धि लोगों की गाइड लेकर करके उसने क्या किया? पांडव के प्रति अत्याचार किया। पांडव के लिए वो लाख घर बनाया जिससे उसने जल के मर जाए। ये सब किसकी एडवाइस थी? एक ब्राह्मण को बुला के देशा करना। तो हमको क्या करना है? नहीं, हमेशा हमें अच्छे लोगों के बात में, जो भगवान के भक्त हैं, उनके गाइडेंस में शिक्षा लेनी चाहिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर इनके पिताजी भी कुछ नहीं बोले, जो ऋषि है तो वो अभी तो उनको मालूम ही नहीं है ना माता जी, वो तो अभी ध्यान में है, मालूम नहीं है अभी तक। वो समाधि में अभी समाधि में है ना। अच्छा हाँ, अच्छा। ठीक है ना। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे अहनि दक्षयति स्म कुल अंगारम चोदित में तत्ध्रुवम। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तात्पर्य, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में सारे ब्राह्मण अपने ब्रह्म तीर्थ संस्कृत दोनों से विहीन हो गए। हरि बोल। देखिए, अगर हमारे पास शक्ति है, योग्यता है और एक उच्च पद पर अगर हमको रखा जाता है तो हमारा बहुत बड़ा दायित्व तो होता है अपने आश्रित के ऊपर में उनको अच्छे से रखा जाए
और अगर हमको जितनी ऊंचाई पे जाते हैं उसका हम दुरुपयोग करते हैं, उतना बड़ा पनिशमेंट हमको मिलेगा, उतना बड़ा हमको दंड भोगना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई कि ब्राह्मण क्या है, हमारा मस्तिष्क होता है, अगर वो अब्राह्मणिक असांस्कृतिक हो जाता है, उसके कल्चर नष्ट हो जाते हैं, तो उसको दंड भोगना पड़ता है। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलांगार अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी तरह तेज रहित हो गई जिस तरह विश्व दंत तोड़ा गया सर्प। जब तक सांप के दांत होते हैं, लेकिन उसके दांत निकाल दिए जाते हैं तो सांप की कोई वैल्यू नहीं होती। उसी के बाद ये ब्राह्मण नाम से कुल से तुमने जन्म तो ले लिया, लेकिन तुम्हारे में संस्कृति नहीं है, तो वो ब्राह्मण कुल में जन्म होने का कोई महत्व नहीं है। जब तक सांप के विषदंत होते हैं तब तक वह भयावह रहता है, अन्यथा वह बालकों के लिए भयावना होता है। कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की सारी वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का पूर्ण रूप धारण कर लिया, जो ऐसी दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलन की जा रही है जो कलयुग के वश में। मनुष्य को चाहिए कि दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को जाने बिना उसे तिरस्कृत करने का प्रयास न करे। हरि बोल। नेक्स्ट, तथा अब ये आश्रमम बालगले सर्प कलेवरम पीतरम वीक्ष दुख आर्थ मुक्त कंठ रोध। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और शोक के कारण जोर से चिल्ला पड़ा। वह बालक प्रसन्न न था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतः आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया, जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। अब यहाँ पर देखिए माता जी, इंदिरा माता जी, पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। पिता खुद दुखी होते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। शवे आंगिरस ब्रह्मन् श्रुत्वा श्रुत विलापनम उन्मिल्य सन्नके नेत्रे दृष्ट्वा च अंसे मृत उर्गम। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। विसृज्यतम च प्रप्रक्ष वत्स कस्मात् ही रोदिषि केन वाते अपकृतम इति उक्त च न्यवेदयत्। उसने मरा हुआ सर्प एक ओर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है? यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को गंभीरता से नहीं लिया, उसने उसे फेंक दिया। हरि बोल। देखिए, इसको अंडरलाइन करेंगे। पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को गंभीरता से नहीं लिया, उसने उसे फेंक दिया। वास्तव में महाराज पक्षी से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी, लेकिन मूर्ख पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया और कली के वश में होने से उसने राजा को श्राप दे दिया। इस तरह उसने एक दुखद कथा के अध्याय का अंत कर दिया। हरि बोल। कितनी बड़ी बात है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी ने कह रहे हैं कि उस मूर्ख बालक ने कितना बड़ा गाल किया। एक महान राजा जो विश्व का राजा था, कोई मामूली था, उसको अभिशाप देकर इस धरा से उसको हटाने के प्रयास से मूर्खता के कारण कितना बड़ा एक समाज के लिए नुकसान होगा, ये उसके पिता ने रियलाइज किया। और उनके गले में जो सर्प पड़ा था, क्योंकि वो भगवान के, वो भी भक्त है, उनकी सुबुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, दिमाग ही नहीं लगाया। ये हमारे लिए एक शिक्षा है। हमको कोई छोटी सी चीज को ईगो में नहीं लेना चाहिए। ये समझना चाहिए, अरे ये भगवान की इच्छा थी, भगवान की ऐसा होना था, तो तुरंत उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। हाँ, जब तक वो चीज भगवान के आदेश को पूरा करने में कोई व्यवधान न हो, अपने ऊपर आए हुए कोई भी कष्ट है, ईगो है, इसको नहीं लेना चाहिए। परम जो भगवान का जो
उद्देश्य, उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान है। तो जो भगवान का जो परम उद्देश्य था क्या, अरे इतने अच्छे महाराज परीक्षित महाराज, जो कि अर्जुन के युधिष्ठिर महाराज के पूर्वज के हैं, जिसके ऊपर इतना बड़ा दायित्व है, उसके संग तुमने इतना बड़ा इस छोटी सी हरकत के लिए ये कार्य किया, ये बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम देते हैं, आगे समय तो अगर कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत ये प्रणाम। समझ में आ रहा है, जैसे अपने ऊपर जो बीतती है, अपने ऊपर पर्सनल में कोई होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान पे आती है ना जो बात, तब उसका रिएक्ट करना चाहिए। ये चीज समझा रहे हैं ना यहाँ पर प्रभु जी। माता जी हाँ ये बात बोलना चाहते हैं कि देखिए, हमको कोई ईगो माने छोटी छोटी चीजों को लेकर कर करके जब भी हमारे में क्रोध ईगो आता है, देखिए सबसे भौतिक जगत में प्रभुपाद जी कई जगह बोलते हैं कि आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, ये ईगो जो झूठी प्रतिष्ठा है ना, वो नहीं छोड़ सकता, छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत खराब चीज होती है। अरे इस यहाँ पर बताते हैं कि ये तो क्या होता है कि जिसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं, लेकिन जब भगवान की भक्ति रहती है तो गुणों का सदुपयोग होता है, और अगर भगवान की भक्ति शुद्ध भक्तों का संग नहीं रहता है, सदगुण बुद्धि वाले लोगों का संग नहीं होता है, तो वो गुणों का हमेशा दुरुपयोग होता है। उसको हमेशा 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 हमें अपनी प्रतिष्ठा, अरे हमारे संग ऐसा हो गया, इस तरह की भावना आती है, मैंने तमोगुणी विचार रजोगुणी विचार आते हैं। देखिए एक हमेशा याद रखेंगे, एक बहुत बड़ा जो इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, वो ही एक बहुत बड़ा डाकू भी बनता है, और वही एक इंटेलिजेंट आदमी एक हाई कोर्ट का जज भी बनता है। तो चोरी करने में भी बहुत बड़ी योग्यता चाहिए, और जज बनने के लिए योग्यता चाहिए, लेकिन संस्कार हमको कैसे मिले उसके ऊपर निर्भर करता है। देखो माधव वो गिर गया है। योग्यताओं को कैसे यूज करें। तो आज के कलयुग में अगर हमको अपनी मति को सही रखना है, बनाना है, तो हमें शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है, नहीं हम लोग क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे और गलत कार्य कर बैठेंगे, ठीक है ना। गलत लोगों का संग कर करके इस दुर्लभ मनुष्य योनि का दुरुपयोग कर बैठेंगे। हरे कृष्ण, ठीक है ना। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ प्रभु बोलिए ना। प्रभु जी ये फल्गु वैराग्य का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ठीक से। हाँ प्रभु, फल्गु वैराग्य का प्रभु क्या होता है ना कि यह सोच करके, सिंपल एक ही यह सोच कर करके ये चीज मेरे को भौतिक आसक्ति में या मेरा नुकसान कर देगी, मुझे मैटर इंटेंगलमेंट में कर देगी, इसको यूज नहीं करना है। सिंपल इसका मतलब यही हुआ। हाँ प्रभु जी। भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये चलेगा नहीं। भगवान ने जो कुछ भी इस चीज में दिए है, अरे तुम क्या बोलेगा, भगवान ने तुम्हारे भोग के लिए तो दी नहीं है, लेकिन किस चीज के लिए दिया ये भी तुमको जानना है। केवल त्यागने से नहीं होगा, इसका उपयोग कैसे करना ये जानना होगा। क्या करना है तुमको, भगवान की सेवा के लिए करना है। तो ये खाली त्याग तुम्हारा दिखावती त्याग नहीं, इसको फल्गु त्याग कहते हैं। तो प्रभु जी इसको फल्गु वैराग्य क्यों बोलते हैं, मतलब ये फल्गु वर्ड का क्या मीनिंग हुआ है? प्रभु ये भक्ति रसायन फल्गु नदी के कारण। हाँ फल्गु, मेरे को कल एक बार पीके लीला प्रभु ने भी पूछा था, तो ये मैं जरूर इसका कोई वो होगा, उसका कोई है, तो ये मेरे को अभी मालूम नहीं है। मोहन और किसी को हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम। फल्गु, हाँ फल्गु वैराग्य इसलिए बोला गया है क्योंकि फल्गु नदी में क्या होता है, ऊपर से बालू रहता है। फल्गु नदी जो है ऊपर से बालू रहता है, और जब उसको हम लोग खोदते हैं तो उसके अंदर से पानी निकलता है। उसको खोदते हैं तो पानी निकलता है। तो इसी तरह से जो बहुत जो ज्ञानी लोग सब कुछ त्याग दिए हैं, सब चीज छोड़ दिए हैं, ऊपर से दिखाते हैं कि सब चीज छोड़ दिए हैं, लेकिन उनके अंदर में इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग की इच्छा रहती है जब निकाला जाता है। तो इसलिए उनको फल्गु वैराग्य कहते हैं। गया के पास जो फल्गु वाली नदी है ना, उसमें थोड़ा सा एक ही हाथ खोदेंगे तो पानी निकल जाएगा। बोल कितना सुंदर। देखिए कल मेरे को पीके प्रभु ने भी पूछा था, सुवर्णा श्यामली माता ने, सबको समझ में आ गया ना कितना सुंदर, कि वो खाली दिखावटी करते हैं कि मैंने त्याग दिया, लेकिन क्या है उनमें भौतिक इच्छा हमेशा बनी रहती है।
गया में है प्रभु ये। हाँ गया गया में में है। है। हरि बोल, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच सुवर्णा माता जी। तो उसी तरह देखिए कि दिखाता है कि वो पानी है, लेकिन अंदर में खाली बालू ही बालू है, वास्तव में पानी नहीं है। तो उसी प्रकार जो सो कॉल्ड सन्यासी होते हैं ना, दिखाओ त्यागी वैरागी होते हैं कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, मैं ये चीज को टच नहीं करूंगा, लेकिन अंदर में उनकी भोग की इच्छा बनी ही होती है। इसीलिए हमने अभी भी पहले श्लोक में पढ़ा कि कृत्रिम ढंग से हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते हैं, हमारी जो भोग की इच्छा है उसको नहीं काट सकते हैं। हमको करना क्या है, जो कुछ भी हमारे पास में हमारी इंद्रियां हैं उसको अगर भगवान की सेवा में लगा देंगे तो स्वतः ही हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाएगी और स्वतः ही हम लोग वैरागी हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे और समाधि में चला देंगे, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, जो कि गीता में लिखा है, स्थित प्रज्ञ, समाधि में, वैरागी में, ये सारी चीज स्वतः ही आ जाती है अगर हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में ला करके। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट अपना कोई कल बोल रहे थे ना, आज बता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ तो भूल गया मैं, याद एक नहीं तो आ अपना 1 तारीख को संडे पड़ेगा, उस दिन क्लास करना है कि हाँ हरि बोल, यस यस, थैंक यू सो मच बोल, हरि बोल। इस संडे चूंकि फर्स्ट संडे ऑफ दिस एंसुइंग अगस्त महीने का है, तो इसमें हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु क्लास करेंगे। हरि बोल। हरि बोल। और एक तो याद आ गया प्रभु याद कि दिस सैटरडे वी आर प्लानिंग टू हैव दिस हमारे सर्वेंट लीडर्स की मीटिंग की होगी, तो मैंने मैसेज भी भेजा है, तो अरुण अग्रवाल प्रभु का कंफर्मेशन आ गया, श्री संगीता राधा देवी माती का भी कंफर्मेशन आ गया, और बाकी सब भक्त जो यहाँ पर हैं लीडर्स, सॉरी, तो प्लीज वो जरूर अपना समय निकाल करके इसको क्लास को मीटिंग को अटेंड करने का प्रयत्न करें। हरे कृष्णा, थैंक यू सब भक्तों को बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। आते ये विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरि